हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। ये जो है आपको ये क्वेश्चन जो है आपको जितने भी प्रैक्टिस सीट हैं उपलब्ध, चाहे वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, चाहे युद्ध के हो, किरण के हो, प्लेटफॉर्म के हो, टेक्स्ट बुक के हो, चाहे खान सर के हो, चाहे किसी भी प्रकाशन का हो, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मूक होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम परीक्षा के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको परीक्षा में हेल्पफुल रहेगा उसको पिक करते हैं और उसका प्रैक्टिस सेट जो है आपको देखने को मिलेगा। उसी सिलसिले में ये जो है बिहार एसएससी 10+2 का जो एग्ज़ाम होगा, साथ ही बिहार एसएससी सीबीएस जितने भी एग्ज़ाम हैं, आपको फील्ड असिस्टेंट हो गए, चाहे और भी एग्ज़ाम है, आपको विथिंग लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गए, तो ये सारे एग्ज़ाम में जो आपको हेल्पफुल तो रहेगा ये, साथ साथ जितने भी जीके जीएस के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी हुए, रेलवे हुए, आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। और आज का जो है प्रैक्टिस सेट 7वां चलेगा और उसको हम लोग आज ट्रिक के साथ देखेंगे कि उस पे क्या ट्रिक लगा के हम याद रख सकते हैं अपने दिमाग में। तो उसी सिलसिले में देखेंगे आज आज का प्रैक्टिस सेट 7वां। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो दोनों पर जुड़ जाइए, दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ जो है आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा, साथ ही साथ अगर कोई वैकेंसी आती है स्टेट या सेंट्रल की हो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर देखने मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलते हैं और ये अच्छा लेवल का आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। ये आपको बताना है, आइसोप्रीन का है कि विनाइल एसीटेट का है, स्टेरिन का है, प्रोपीन का है। ये आपको बताना है कि प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। ये क्या होता है, ये जो है थर्मोप्लास्टिक होता है। आइसोप्रीन का तो बहुलक प्राकृतिक रबर है ही, और ये थर्मोप्लास्टिक होता है। अब जो है अब सिंथेटिक रबर के अंतर्गत कौन सब आते हैं, नियोप्रीन आते हैं, थाइकल आते हैं, ये सब सिंथेटिक रबर के अंतर्गत आते हैं। तो अब इसको याद कैसे करना है, ट्रिक कैसे रखना है, तो रबर को क्या करेंगे, पानी में भिंगाते हैं, आइस में, आइस बर्फ हुआ, तो रबर को हम लोग जो है आइस में आपको भिंगाते हैं। तो इसको रबर का संबंध जो है आइस से, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो आइसोप्रीन रबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है। पानी की जो टंकी होता है उसमें फंगी को आपको नष्ट करने के लिए जो रसायन इस्तेमाल होता है वो कौन सा है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन, नाइट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये आपको बताना है कि कौन सा होता है। तो ये जो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है पानी की टंकी में जो फंगी होता है उसको नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज करेंगे। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, नीलाथोथा भी कहते हैं, हिंदी में नीलाथोथा भी कहते हैं कॉपर सल्फेट को। तो पानी का टंकी से संबंधित हो गया, उसमें जो फंगी लगता है उसको किस चीज़ से नष्ट करेंगे, कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये रसायन सूत्र क्या होता है, CuSO4। कॉपर हुआ, सल्फेट हुआ, तो CuSO4, कॉपर हो गया, CuSO4 सल्फेट, और दो दिया हुआ है, दो तत्व दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, प्लस 5H2O, 5H2O। इस तरह भी याद रख सकते हैं कि Cu तो हो गया कॉपर, सल्फेट हो गया SO4, और उसमें से जो है आपको क्या दिया हुआ है, दो है, तो 5H2O, इसको बैलेंस करके 5H2O इसका जो है फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसका उपयोग किसके लिए कर सकता है, तो कॉपर सल्फेट, कौ से कॉपर, कौ से कीटनाशक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि क्लियर होगा और याद भी रहेगा कि कौ से कॉपर सल्फेट और कौ से कीटनाशक के लिए, पानी की टंकी में कीटनाशक के लिए कॉपर सल्फेट, CuSO4 हो गया, कॉपर और सल्फेट, और उसके बाद 5H2O हो गया, क्योंकि दो है तो 5H2O इसका फार्मूला आ गया, CuSO4 5H2O। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। ये आपको बताना है कि क्लोरोफिल का घटक कौन सा नहीं है, कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। तो क्लोरोफिल क्या होता है, ये जो है एक रासायनिक यौगिक है। क्लोरोफिल जो है प्रोटीन युक्त होता है और ये एक जटिल रासायनिक होता है। तो इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। इसका जो गठन होता है इसमें किससे होता है, कार्बन से होता है, ऑक्सीजन से होता है, उसके बाद नाइट्रोजन से होता है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम से होता है।
तो कार्बन और मैग्नीशियम ये दोनों हो गया। कैल्शियम नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो पूछता है घटक कौन सा नहीं है, तो एक से अधिक हो जाएगा, मतलब कैल्शियम भी हो जाएगा, हाइड्रोजन भी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको क्लोरोफिल हो गया। क्लोरोफिल में देखिए, याद रखिए क्लोरोफिल का जो है कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और मैग्नीशियम होता है। और कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, मैग्नीशियम होता है। तो कार्बन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो कैल्शियम हाइड्रोजन जो है इसका बच गया। तो इसका सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा कि मतलब कैल्शियम भी हो गया और हाइड्रोजन भी हो गया। तो इसका सही उत्तर आपको क्या बताना है, तो एक तो कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन भी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एक से अधिक। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि पौधे में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा, एपिडर्मिस द्वारा, फ्लोएम द्वारा, गिबिंगम द्वारा। तो किसके द्वारा पहुंचा जाता है, तो ये जो है आपको ये बताना है कि किसके द्वारा पहुंचा जाता है। तो जाइलम द्वारा होता है कि एपिडर्मिस द्वारा होता है या फ्लोएम द्वारा होता है या आपको गिबिंगम द्वारा होता है। तो देखिए जाइलम जो है क्या होता है, एक संवहनिक ऊतक होता है जो क्या करता है, जो पानी और खनिज को जड़ से अवशोषित कर पौधे तक पहुंचाता है। पौधे में पानी पहुंचाता है कौन, जाइलम द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम। उसके बाद क्या होता है, फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम जो है एक एक संवहनी ऊतक भी होता है जो पौधे के हरे भागों से पौधे के बाकी हिस्से में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान घुलनशील कार्बन यौगिक को हस्तांतरित करता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है पानी, तो ये इसका जाएगा सही उत्तर जाइलम। सही उत्तर क्या हो जाएगा, जाइलम। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अगला प्रश्न है कि को अगला प्रश्न बताना है कि अगला क्वेश्चन जो है कि आपको प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं क्या चीज़, ऑक्सीजन करते हैं कि आपको नाइट्रोजन करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड करते हैं, ये आपको आंसर बताना है। तो क्या होता है, पौधे में पौधा जो है, पौधा में जल हुआ, प्रकाश हुआ, पर्णरित हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में प्रकाश संश्लेषण बनाते हैं। मतलब होता क्या है, 6CO2 12H2O इसके उपस्थिति में प्रकाश और क्लोरोफाइल की उपस्थिति में C6H12O6 और प्लस 6H2O प्लस CO2। तो इसका सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा, ये इतना चीज बनाता है, तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा CO2 बनाता है, CO2 बनाता है। उम्मीद है क्लियर होगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में, केरोसिन में। ऑक्सीजन किस में आपको अनुपस्थित होता है, तो ऑक्सीजन जो है केरोसिन में अनुपस्थित होता है। सीमेंट में होता है ऑक्सीजन, मिट्टी में ऑक्सीजन होता है, कांच में होता है, लेकिन केरोसिन में नहीं होता है। केरोसिन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है। कांच में क्या होता है, सिलिका जो है SiO2 ये जो है उपस्थित रहता है। सीमेंट और मिट्टी में भी ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, जबकि केरोसिन में उपस्थित नहीं रहता है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है क्या, गुर्दा, अग्नाशय, यकृत, हृदय। तो अग्नाशय जो है क्या है, अग्नाशय एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। अग्नाशय जो मानव शरीर का क्या है, सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है ये अग्नाशय। तो अग्नाशय जो है लाइपेज का एक स्रोत होता है। यह एक साथ क्या करता है, ये अंतःस्रावी भी होता है और बहिःस्रावी दोनों प्रकार का ग्रंथि होता है। कौन, अग्नाशय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अग्नाशय। अग्नाशय जो है एंजाइम लाइपेज का स्रोत होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। BCG के वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। BCG का जो है वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए करेंगे, ये जो है BCG ये आपको किस लिए यूज होता है, छोटी चेचक के लिए, टाइफाइड के लिए, क्षय रोग के लिए, प्लेग के लिए। ये आपको बताना है BCG टीका का यूज किस लिए करते हैं। देखिए BCG का पूरा नाम क्या होता है, बेसिलस कॉलमेटर और ग्यूरिन। बेसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन मूल रूप से क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम बोविस होता है, बोविस से विकसित किया गया। ये जो है माइकोबैक्टीरियम बोविस से विकसित किया गया। 1921 ईस्वी में क्या हुआ था, 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम BCG टीका का प्रयोग किया गया था। तो BCG जो है क्षय रोग में यूज किया जाता है। BCG का टीका वैक्सीन जो इसका इस्तेमाल होता है क्षय रोग में, छोटी चेचक में नहीं होगा, टाइफाइड में नहीं होगा, प्लेग में नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन
हार्मोन जो है अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। ये आपको बताना है, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ग्रेलिन, गेस्टिक। तो हार्मोन जो है, कौन सा हार्मोन जो है अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन जो है आपको हार्मोन जो है अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। ये जो है, अब देखिए, सबसे पहले जो है अगर बात करें तो अग्नाशय में जो एक भाग क्या होता है, लेंगरहेस की, एक भाग में क्या होता है, लेंगरहेस की दीपिका उपस्थित होता है। लेंगरहेस का जो है दीपिका होता है, और इसका सबसे पहले जो इंसुलिन का, इसमें क्या होता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है। और इसका सबसे पहले खोज किसने किया था? बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। कौन से ईस्वी में? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचालन में मदद करता है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट और आपको रक्त प्लेटलेट। रक्त के संचालन में कौन सा मदद करता है? तो लिम्फोसाइट मदद करता है। लिम्फोसाइट जो है रक्त का संचालन में मदद करता है। कैसे करता है? ये जो है आपको, ये लिम्फोसाइट एक तरह से क्या है, श्वेत रक्त का क्या है, कोशिका है। कौन सा रक्त के संचालन में होता है? श्वेत रक्त का एक कोशिका जो है लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट में उपस्थित होता है टी सेल। लिम्फोसाइट में क्या होता है? टी सेल, जो कि क्या करता है, जीवाणु और विषाणु को क्या आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश से, लोमड़ी से, बकरी से, भेड़ से। तो अंगोरा जो है खरगोश के ऊन, खरगोश से जो है निकाला जाता है अंगोरा ऊन। अब अंगोरा ऊन क्या होता है? अंगोरा ऊन जो है आपको खरगोश से निकाला जाता है। अंगोरा जो है, खरगोश की ऊन जो है मुलायम और बारीक होता है। खरगोश का जो ऊन होता है वो बहुत मुलायम होता है और बारीक होता है। और कौन सा स्टेट में पाया जाता है, कौन सा राज्य में पाया जाता है अंगोरा खरगोश? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, और जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में, उन पहाड़ी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो इसका क्या होता है, अंगोरा का ऊन में जो ताप अवरोध की शक्ति होता है वो भेड़ के ऊन से लगभग क्या होता है, 3 गुना अधिक होता है। 3 गुना अधिक होता है अंगोरा ऊन में। तो अंगोरा हो गया खरगोश, ऊन हो गया खरगोश। खरगोश वैसे भी गर्म होता है, तो आप बोल सकते हैं कि अंगोरा ऊन ज़्यादा गर्म हुआ अंगोरा। तो अंगोरा का रिलेट खरगोश, खरगोश अंगोरा, खरगोश अंगोरा, खरगोश अंगोरा, अंगोरा खरगोश। नेक्स्ट प्रश्न है कि कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है कि कमला हैरिस क्या था, भारत अफ्रीका मूल की महिला थी, जो संयुक्त राष्ट्र में 2021 में उपराष्ट्रपति बनी थी, संयुक्त राष्ट्र की। तो इसका जो है, कमला हैरिस का जो है पैतृक गांव तमिलनाडु के कौन से जिला में, ये आपको बताना है। तो ये जो है आपको कमला हैरिस का जो है आपको तमिलनाडु के कौन सा जिला में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, यहाँ लगता है ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसका होना चाहिए तिरुवारू जिले। तिरुवारू जिले में, ये जो तिरुवारू जिले में थोलासेंद्रपुरम गांव की मूल निवासी थी। तो ये कौन थी? ये कमला हैरिस तमिलनाडु में जो है तिरुवारू जिला है उसी की मूल निवासी थी। तिरुवारू जिला जो है तमिलनाडु में, उसकी जो है कमला हैरिस मूल निवासी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? सलीम अली जो है चिड़िया कहाँ पे अवस्थित है? तो ये जो है आपको सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका श्रीनगर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। जबकि अगर पूछे कि सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये जो है गोवा में से सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा गोवा, क्योंकि चिड़िया पूछ रहा है तो ये गोवा आ जाएगा। लेकिन अगर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान मतलब राष्ट्रीय पक्षी उद्यान पूछे तो ये श्रीनगर होगा। इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोवा, क्योंकि चिड़िया अभयारण्य पूछ रहा है तो गोवा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ये आपको बताना है। आपको जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? एकता किया गया है, या आपको सगुन किया गया, शिक्षा किया गया या ज्ञान किया गया? तो सगुन किया गया था, आपको पोर्टल लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रूपसी हवाई अड्डा जो है भारत के असम राज्य में स्थित है। असम राज्य के धुबरी में स्थित है। असम राज्य का जो धुबरी है उसमें जो है रूपसी हवाई अड्डा जो है आपको अवस्थित है। जो क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के 1939 से 1945। 1914 में फर्स्ट हुआ था, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। सेकेंड विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में जो हुआ था, उसमें इस हवाई अड्डे का उपयोग किया गया था अंग्रेजों द्वारा। कौन सा? हथियार का आपूर्ति सब जो हुआ था, गोला बारूद सब का निर्माण के लिए
इस हवाई अड्डा का यूज किया गया था। तो असम जो है रूपसी हवाई अड्डा, आपको ये क्या है, समुद्र तल से 40 मीटर, मतलब औसत ऊंचाई है इसका लगभग 40 मीटर। तो रूपसी हवाई अड्डा असम, रूपसी, अच्छा, रूप असम में दिखाता है, रूप असम में दिखाता है, तो रूप असम इस तरह भी आ सकते हैं, रूपसी हवाई अड्डा असम, रूप दिखाता है असम में। नेक्स्ट प्रश्न है, चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य में कानून बनाया गया है? तो ये आपको बताना है कि चेहरे पर जो मास्क लगाएंगे पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य में कानून, ये आपको कोरोना टाइम में, कोविड के टाइम में ज़्यादा ये फेमस था उस टाइम का, बहुत भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये किस में लगाया गया था? तो ये राजस्थान में लगाया गया था। नेक्स्ट है कि बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? बीज को बचाओ, ये आपको बताना है कि कौन सा राज्य में बीज बचाओ आपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। बिहार में, उत्तराखंड में, या आपको झारखंड में, या उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में क्या आंदोलन स्टार्ट किया गया था? तो बीज बचाओ आंदोलन, बीज को बचाओ आंदोलन। कि किसके नेतृत्व में ये शुरू किया गया था? तो विजय जरदारी थे, जो कि 1987 ईस्वी में इसमें जो है बीज बचाओ आंदोलन का आपको प्रारंभ किया गया था। उत्तराखंड अभी जो है उत्तराखंड राज्य में विजय जरदारी के नेतृत्व में 1987 ईस्वी में बीज बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको बताना है, ये दोस्तों लास्ट ही क्वेश्चन था, तो आपका कितना स्कोर रहा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएगा, और पीडीएफ से भी आप देख सकते हैं, उस पर भी बना के वीडियो सोल्यूशन में देख सकते हैं कि कौन आंसर सही होगा, कौन सा गलत होगा। और आपका कितना स्कोर रहा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। और इस तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।